विकास जी, ये बड़ी आबादी के सेंटिमेंट्स के साथ भी खिलवाड़ है, और ये केवल ये नहीं कि यूपी में खेला। मुझे याद है मनमोहन सिंह जैसे भले आदमी, क्या जो मैं जानता हूं दिल से, वो इस तरह के पचड़ों में कभी नहीं पड़ रहे, क्या, लेकिन पार्टी तो पार्टी होती है। उनके 4 समझदार लोग बैठे और उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा कि चुनाव में जाने को जब बिल्कुल मतलब घंटी बज गई थी चुनाव की, क्या, तो बोले भाई 4-6 कागज टाइप करो यार, जो भी हो सकते हो, और जाट को रिजर्वेशन दे दो, क्या, और खटखट मोहर लगाओ, जारी कर दो, है सारे अखबारों में, टीवी में, बोले जाट को रिजर्वेशन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सम्मानपूर्वक विधिवत फटकारते हुए सरकार को रिजेक्ट कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान समारोह अलग हुआ। तो सरकारें ऐसा क्यों करती हैं, जानते बूझते कि जो वो आरक्षण को लेके जो वो घोषणा कर रही हैं, ये घोषणा दम तोड़ देगी अदालत की सीढ़ी पे। विकास जी, देखिए, विधिक रूप से अति पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने शुरुआत किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। ये लड़ाई की शुरुआत अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आरक्षण में जो व्यवस्था है उसमें मात्र 2 जातियों को कि पूरा आरक्षण का लाभ मिल गया, और बाकी 57% अति पिछड़ी जातियां जो है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की, उनको लाभ नहीं मिल पाया। उसका मूल कारण है कि कल्याण सिंह जी और हुकुम सिंह जी ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात की थी और अति पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को भी साइडलाइन कर दिया और हुकुम सिंह का पता भी नहीं चला। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा, मोदी सरकार ने 2017 में महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को रोहिणी आयोग दिल्ली में गठित किया, जिसका कार्यकाल अभी तक 13 बार बढ़ चुका है। मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इन्होंने हमेशा अति पिछड़ों को कहा कि हम आपको सामाजिक न्याय दिलाएंगे। जो 2 जातियों को लाभ मिला है उनको क्रीमी लेयर है, तो उनको बाहर निकाला जाएगा। पर लगातार उत्तर प्रदेश में ये छलावा चल रहा। 2017 में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने 3 बार में आरक्षण को बांटा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, जिसको आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ जी ने ये 17 जातियों को अति पिछड़ी जातियों में शामिल करने, अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भेजा। केंद्रीय गृह मंत्री थावरचंद गहलोत ने साफ साफ मना कर दिया कि ये राज्यों का या उत्तर प्रदेश समेत किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जातियों को आरक्षण दे सके और सामाजिक न्याय की वो पहल कर सके। इसको कानून के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो वोट की राजनीति के तौर पर लगातार जनता के बीच में जाती है और केवल राजनीतिक षड्यंत्र करके अति पिछड़ों को खलती है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने हमेशा इनका कवर फायर दिया और अपनी ही जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को छलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। ठीक, गौतम राणे साहब, पार्टियां अपने अपने हिसाब से बोलेंगी, क्या अपने को बचा के दूसरे पर ही बोलेंगी, अपने सहयोगी को भी बचाएंगी, स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये सच नहीं, जब चुनाव आया तो जो जाग नींद से उठे और जो जात दिख गई सामने उसी को आरक्षण घोषित कर दिया। क्या बोले चुनाव तो निपट ही जाएगा, बाद में कोर्ट में आज थोड़ी न खारिज हो जाएगा। हमने जाटों का आरक्षण ओवरनाइट देखा, वही बात कोर्ट ने पूछा, कोई कागज है नहीं, कोई गिनती कराई नहीं, कोई सर्वे कराया नहीं। बोले फिर कैसे कर दिया? बोले ठीक है तब खारिज कर दो जी, हम चले जाएंगे ऑटो पकड़ के। हो गया चुनाव तब तक। ये आरक्षण को कितना मतलब फुटबॉल बना दिया है, गुलेल बना दिया है, क्या बना दिया गया हिंदुस्तान में। इतना संवेदनशील विषय, इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, जो आरक्षित है वो भी, जो आरक्षित नहीं है वो भी। उसके बावजूद भी ऐसे ही खेल चल रहा है। गौतम राणे जी बिल्कुल, इसको कहते हैं कि एक तरह से चुनावी समर में जाने के लिए धुमिया पछाड़ दाव मारना। ये अलग बात है कि ज्यादातर पार्टियां उस धुमिया पछाड़ में खुद ही मौके बल गिरी है और मिट्टी उठा गई, क्योंकि कानून तो कानून होता है जी। जो तरीके बनाए गए हैं 16(4) में, भारतीय संविधान के 16(4) में जो प्रोविजन दिए गए, वो प्रोविजन में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, पार्लियामेंट को है, दूसरे को है ही नहीं। केंद्र सरकार भी नहीं, जब तक पार्लियामेंट में उसको विधेयक न लाए तब तक केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको यही पता है कि अगर ये बात बोल दी जाए तो कुछ लोगों को लुभाने के लिए बेहतर होगा, और लुभावने से ये काम चल रहा है।
लोगों को लग रहा कि राजनीतिक लोग जो भाषा बोल देते हैं, जितने प्रलोभन दे देते हैं, जितने एलिमेंट की बात कर लेते हैं, वो लोगों को प्रभावित करने में बेहतर होगा। लेकिन जो इस तरह से गेम खेल रहे हैं, जिसको फुटबॉल बना दिया गया है, कभी वो दल ये जो आरक्षण को फुटबॉल बना दिया गया है, कभी वो दल किक मारेगा, कभी वो दल किक मारेगा, कभी वो दल किक मारेगा। लेकिन फुटबॉल का एक और महत्व होता है कि जिसके पैरों में ताकत होती है वो मार करके पोल में गोल कर लेता है। लेकिन ये आरक्षण तो फुटबॉल से भी बदतर स्थिति में आ गया है कि दोनों लोग किक मार रहे हैं, पोल के पास जा ही नहीं पा रहा, गोल हो ही नहीं पा रहा। ठीक बात गौतम जी। वो असल मसला ये है, पैरों में ताकत तो है सबके, लेकिन वो गोल करना ही नहीं चाहते। वो अभी चाहते हैं कि अभी मैदान में गेंद घूमती रहे। गोल करना चाहे तो कर ही सकते हैं, कौन रोक रहा है, उसकी व्यवस्था है। हमने कहा कि वो गोल तक जाने नहीं करना नहीं चाहते। ठीक जी। एक बात मुझे याद आती है, मैंने आरक्षण को लेके नागराजन मामले में जो जजमेंट आया और उससे लेके जाट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा या राज्यों की हाई कोर्ट्स ने जो कहा, ओबीसीज और एससीज के विवाद जब हुए, उसका मूल स्वर ये है, अगर मैं उसको वन लाइन देना चाहूँ कि सारी अदालतों ने मूल क्या बात कही जो सब में कॉमन है, आरक्षण से जुड़ा कोई मसला गया हो, वो ये अदालत पूछती है सरकार से, कोई सरकार लेके जाए प्रस्ताव। मनोज जी सुनिएगा, आपने जिस जाति को आप आरक्षण के उसमें करना चाहते हैं, व्यवस्था के अधीन लाना चाहते हैं या घटाना बढ़ाना चाहते हैं, उसका क्लास चेंज करना चाहते हैं, ओबीसी टू एससी या एससी टू ओबीसी, वो जो भी, या एससी टू एसटी, वो पूछते कोई सर्वे हुआ है? नहीं। वो पूछते हैं जाति की संख्या को लेके कोई प्रामाणिक आंकड़ा है? कहते नहीं। बोले फिर आपने कैसे मान लिया? बोले ऐसे रात में सपना देखा था, मन आ गया तो बना दिया। ठीक, इसी टाइप की, मतलब ये तो मैंने थोड़ा ह्यूमरस टच दे दिया, लेकिन मूर्खता इसी टाइप की अदालत में कही जाती है। इसको हम लोग थेतरई बोलते हैं। क्या ये मूर्खता नहीं, थेतरई होती है क्या? मैं जानना ही चाह रहा हूं, सब समस्याओं का एक ही समाधान, जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं करा ले एक बार देश भर में, हमेशा का झंझट खत्म। जब जहां जो आरक्षण में ऊंचा नीचा करना है फौरन निकाला, देखा, कोई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक माई का लाल रोक नहीं सकता। फिर लिखत पढ़त में सब काम होगा। अभी नहीं, अभी रुक जाइए, आपको नहीं करानी ना जनगणना, जिनको करानी उनसे तो पूछने दो। आप कहां कर रहोगे जनगणना महाराज? मनोज पंडित, नहीं, बिहार में हो रही है ना, आप देखिए। अरे मैं बिहार में देश भर की बात कर रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं देश भर में फिर जाति आधारित जनगणना क्यों ना करा दो, झंझट ही खत्म करो, प्रामाणिक डाटा होगा हर वक्त। अभी जिस आर्थिक स्थिति से देश गुजर रहा है, कोरोना से देखिए आप क्या हालत है, जनगणना कराने में कितना मोटा फंड लगेगा, ये भी तो आप देखिए। आप समझे ये कहां से फाइनेंशियल चीजें आएंगी? मेरी बात नहीं समझे बाबू, अभी जनगणना तो होगी ही, जाति का कॉलम जुड़ जाएगा भैया, उसमें अलग से पैसा नहीं लगता है। जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब करा ली जाएगी। अभी एक स्टेट करा रहा है, देख लीजिए उसका नतीजा क्या निकलने वाला, उसके साथ हम भारत में भी उस चीज के लिए प्लान कर लेंगे। मीसब जयती, सारी झंझट खत्म हो जाए, ओम प्रकाश राजभर को भी पता लग जाए उनके, वो कहते भाई इतना % हमारा है, कितना है, संजय निषाद भी जान ले, मतलब सबके सामने बिल्कुल सच आ जाए, लिखत पढ़त में आ जाए। इसका सबका, सारी समस्याओं का क्या एक ही समाधान है कि जात के आधार पर जनगणना हो जाए? एक बार अंग्रेज करा के गए थे, उसके बाद से तो ही नहीं कभी। जी अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी शुरू से ही इस मांग को उठा रही है कि जाति जनगणना करा लेनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस चीज से बचना चाहती है। और अभी भी उनके बैठे हुए प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि अभी उसमें पैसा खर्च हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। तो ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं, और ये उसके आधार पर ये दलितों के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। जिसमें कि आपको देखने को मिला कि जिस तरह की इनके नेता इस तरह की बात करते हैं,
कि ये कहीं ना कहीं बचना चाह रहा है और इससे कहीं इंसाफ मिलने वाला नहीं है। ये देश की जनता भी अच्छी तरह से जान रही है, भली बात को समझ रही है। जी और 2024 का ठीक। चुनाव नजदीक है अमिताभ अभी जी, और चुनाव इसको छोड़ो इसका भैया, एहसास हो जाएगा। अब रुक जाओ, चुनाव तो आते रहेंगे, कहाँ कहाँ तक हर वक्त चुनाव क्या करना। अर्कवंशी जी, दो सवाल हैं, क्योंकि आपकी पार्टी बाकी काम छोड़ के केवल इसी पर काम करती है। बिल्कुल हैं, तो इसलिए दो सवाल हैं। एक तो क्या जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये रोज रोज का झंझट खत्म हो अदालतों में। दूसरा, अचार बनाते हैं ना, हैं गांव देहात में घर में, हैं उसको ऐसे कांच के उसमें रख देते हैं, ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं, धूप में रख देते हैं क्या, फिर 2-4 दिन बाद ऐसे ऐसे करते हैं ताकि नीचे का ऊपर आ जाए, ठीक, फिर 2-4 बाद ऐसे ऐसे कर 2-4 दिन बाद करते हैं ना। दूसरा सवाल ये, क्या समाज में अब वैसा करने की ज़रूरत आ गई कि पिछड़े और दलितों में जो जातियां आरक्षण की मुख्य धारा का पर्याप्त लाभ ले चुकी, वो जो आरक्षण के मुख्य लाभ से वंचित जातियां हैं, उन्हीं वर्गों की, उनको ऐसे ऐसे करके हम ऊपर लाएं और धूप दिखाएं? अर्कवंशी जी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, अभी पूरी डिबेट में मेरा कनेक्शन कट गया था, जी। तो मैं पूरी डिबेट नहीं सुन पाया, मगर आपके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सीधी ही लड़ाई हमारी, जब आप खुद ही देख लीजिए कि 2005 से ये लफड़ा चलता चला आ रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ये लालीपाप दिया जा रहा है।